है कि माता पिता रहने से न रहने से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप लोगों के पास सामने माता पिता है, उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, जहां तक संभव हो कोशिश हो उन्हें सुख देने की कोशिश कीजिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सोच रहे होंगे कि मैं टकलू कैसे हो गया हूँ, तो बताएंगे। अभी स्नान किए गंगा जी में, गंगा माता को प्रणाम करते हुए स्नान किए और पूजा पाठ किए। तो थोड़ी देर में बताते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हम आए हैं सिमरिया। आपको पता ही होगा कि राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर, उनके जन्मभूमि बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव यहाँ आए हैं कुछ काम से। इसी की वजह से हमें टकलू भी बनना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी देर के बाद। हाय फ्रेंड्स, आ गए फिर से। तो पहले बता चुके हैं कि हम इस वक्त सिमरिया में आज सवेरे करीब 4 बजे पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं सिमरिया का नज़ारा। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जन्मभूमि सिमरिया में हम आए हुए हैं और किस वजह से आए हैं बताते चलते हैं। जो कहते हैं, हम जो है अपने माता पिता को हमारे गांव देहात में कहते हैं फुल्ला न, जो अंतिम अवशेष बचता है उसे गंगा में प्रवाहित किया जाता है। तो उसी गंगा में प्रवाहित करने आए थे आज सवेरे। अपने माता पिता के दिवंगत आत्मा को चिर शांति के लिए, उनकी आत्मा को चिर शांति मिले, दिव्य ज्योति मिले, इसी कामना के लिए हम आए हैं गंगा में उनके अवशेष को समर्पित करने। तो किए हैं, तो अभी तक सब काम पूरा हो गया है। तो अब कुछ कहीं नाश्ता करेंगे और घर की ओर चलते बनेंगे। और हम आप लोगों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज 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 कम से कम आप लोगों के पास, आप लोगों के समक्ष सामने अपने माता पिता है। अपने माता पिता को कम से कम आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि हम ही लीजिए, हमारे पास न माँ है न बाप है, माता पिता कुछ नहीं है। इसकी कमी मुझे अब खलती है, कमी महसूस होती है कि माता पिता रहने से न रहने से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप लोगों के पास सामने माता पिता है, उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, जहाँ तक संभव हो कोशिश हो उन्हें सुख देने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही कहेंगे हम, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ नहीं होता है उसकी कमी वही महसूस कर सकते हैं और दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता है। जो इस वक्त फुल्ला को गंगा में प्रवाहित करते समय मुझे हुआ था, ऐसा लगा कि न उनके साथ ही हम चले जाए तो अच्छा होता। काश क्या करते, लेकिन दुनिया के बंधन से बंधे हुए हैं तो सबको अपना कर्म करते रहना चाहिए, है कि नहीं।
और यही कहेंगे कि हम अपने माता पिता को कभी मत ठेस पहुंचाना, उसे हमेशा खुश देखते रहना, खुश करते रहना, जहां तक संभव हो उन्हें आदर देने की कोशिश करना। ऐसा ना महसूस हो कि हमें मेरी संतान है आपे से बाहर है, हमसे बाहर है, मैं सम्मान नहीं करता है, जन्म देना बेकार हो गया है, ऐसा महसूस नहीं होनी चाहिए। तो हम आप लोगों के बीच हम यही कहना चाहेंगे कि बस अपने माता पिता का आदर। नमः अद्य कृतैतत् सोनं कर्म प्रतिष्ठार्थं हिरण्मयीदेवतं यथानां रुद्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां महं करी। सब कुछ चीज यहाँ तुलल है टोटल एक बार जल लिया। मासानां उत्तमे मासे आर्यावर्ते भारतखंडे जम्बूद्वीपे कलयुग प्रथम चरणे वेदत्व विमुक्ति समूल्य सहित यथाशक्ति यज्ञयमान मूल्यत रजतम चंद्रदेवतम यथानां रुद्राय ब्राह्मणाय दक्षिणा महं करी। दोनों हाथ से नीचे उसका करी अगरबत्ती से बचा कर जल नमस्तु धर्माय समय प्रियताम। नीचे से देवे मुँह खोल दो, मुँह खोल के जल मतलब किसका तरफ प्रियतम सका जरूर हम सिर्फ यहाँ आनंद रहे। तब चल रहे हैं अपने बैग की ओर आए थे सपरिवार यहाँ संपन्न करने के लिए। तो अब चलेंगे गांव की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि समय देखिए धूप दिख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया, जल्द से जल्द घर भी पहुंचना है। तो चलते हैं।